तो बालक पोलिनोमियल क्लास 10th का भी वन शॉट वीडियो यानी कि एक ही वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान करके हम लोग समझने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट वीडियो तुम लोग काफ़ी लाइक किए हो, कमेंट भी आ रहा था कि सर एक एक बात क्लियर हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी आसान करके बनाने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, हीरो लेवल तक जाएंगे हम लोग। पोलिनोमियल में भी हीरो बनने का बालक टाइम आ गया है। तो यार स्टार्ट किया जाए। तुम्हारे बोर्ड सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है बालक? तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन पहले समझेंगे। पोलिनोमियल के डेफिनेशन से एक ऑब्जेक्टिव इधर देखा जा रहा है बालक कि कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चंस बन रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल यानी कि कौन सा पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है, साउंड वगैरह सारा चीज ओके है ना बालक। कौन सा पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा आइडिया लेंगे। फिर जीरो पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, ग्राफ से भी क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, देखा जा रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़िया से समझेंगे, देखेंगे ग्राफ वाला कैसा क्वेश्चन आया है, वो भी इस वीडियो में बालक करेंगे। और रिलेशन बिटवीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बालक आ रहा है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल, है ना, कि जो पोलिनोमियल में वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसका उसी पोलिनोमियल का जीरो से क्या रिलेशन है। बेसिकली क्यूबिक वाला जो है वो डिलीटेड है, हमें क्वाड्रेटिक समझना है। तो केवल इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक का रिलेशन समझेंगे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बालक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज पोलिनोमियल। एक एक बात को अच्छे से समझोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को कंप्लीट देखो और उसके बाद अपना बुक लेकर के बैठो, एक एक क्वेश्चन बनने लगेगा, है ना। यहां पर देखा जाए बालक, व्हाट आर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? देखो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम जानते हो, कुछ भी पेन लेकर के कॉपी पे मैथ्स के लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पर कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और प्लस माइनस इनटू ये सब होना चाहिए। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, हम पेन लिए, बोर्ड पर लिख दिए, एक्सप्रेस कर दिए, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, प्लस है, बीच में इनटू भी है, तो इस तरीके से कुछ लिख दे तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो भाई दुनिया का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है बालक, पावर है ना, वो केवल होल नंबर हो, वही पोलिनोमियल होता है। जैसे यहां पर देखो डेफिनेशन एक बार पढ़ लिया जाए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व्स हैविंग ओनली होल नंबर पावर इज पोलिनोमियल। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, इतना ही दिमाग में रखना है पोलिनोमियल चेक करने के लिए। वेरिएबल को चेक करो, वेरिएबल का पावर देखो, पावर अगर वो होल नंबर है, होल नंबर भी जानते हो ना, 0 1 2 3 इस तरीके से, डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नंबर नहीं आना चाहिए, रूट वाला नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट वाला नंबर, डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर ये सब होल नंबर नहीं है बालक, है ना। जैसे एग्जांपल लिया जाए पोलिनोमियल का बालक, ये तो डेफिनेशन हो गया, यहां पर एग्जांपल लिया जाए पोलिनोमियल का एग्जांपल। जैसे हम लिख रहे हैं बालक, यहां देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए। देखो वेरिएबल, कांस्टेंट, प्लस, इनटू ये सब है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल को तुम देखो, वेरिएबल को तुम देख रहे हो, यहां वेरिएबल है और यहां वेरिएबल है, इसका पावर देखो, तो यहां पावर 2 है और यहां पावर 1 है, पावर 1 है ना, तो क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल है। 0 1 2 3 ये सारा बालक आगे तक होल नंबर है। ऐसा कुछ नंबर मिले तो वो पोलिनोमियल है। ध्यान रहे इसमें हम निगेटिव भी ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता, तो पावर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ये पोलिनोमियल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर है। आगे हम लिख दे x प्लस 1/x। तुम चेक करो बालक, ये पोलिनोमियल है क्या? तो तुम बोलोगे वेरिएबल का पावर हम देख रहे हैं, वेरिएबल का पावर यहां तो 1 है, हाँ बिल्कुल, यहां भी 1 है, तो ये पोलिनोमियल है? नहीं है बालक, ध्यान देना है यहां पर। इसको ना बढ़िया से देखो, तो ये x है और प्लस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये जब x ऊपर जाएगा मेरे भाई, तो ये तो x का पावर, ये जो 1 है निगेटिव बन जाएगा ना, निगेटिव बन जाएगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट यहां पर देखो तुम, पावर जो है ना, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके पावर होल नंबर होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, होल नंबर मतलब क्या? बस तुम्हें वेरिएबल का पावर जो है ना वो रूट में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 बात नहीं है तो वो पोलिनोमियल है, या सिंपली होल नंबर है तो पोलिनोमियल है ना। एक और देते हैं तुमको, जैसे यहां पर अगर हम लिख दे 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स,
ये पोलिनोमियल है क्या? बोलोगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है बालक, क्योंकि इसी को कैसे लिखेंगे? देखो 2x² + 3 तो ठीक है, इस रूट x को हम लोग कैसे लिखते हैं? x का पावर 1/2, रूट लगा हुआ है ना, तो रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 आता है ना। तो यहां पर वेरिएबल का पावर देखो फ्रैक्शन आ गया, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल हैं सबके पावर होल नंबर होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है, यहां फ्रैक्शन नंबर आ गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। बात क्लियर है ना? ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये बिल्कुल पोलिनोमियल है। इस तरीके से बालक हम लोग यहां सोचेंगे, बस वेरिएबल का पावर होल नंबर आ जाए। तो पोलिनोमियल क्या है, ये बात तुम्हें क्लियर बालक हो गया। अब एक सिंपल सा बात जिस पर क्वेश्चन आजकल आ रहा है कि भाई हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो बालक अगर वो पोलिनोमियल है तो उस पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे बड़का पावर है ना, हाईएस्ट पावर, वही उसका डिग्री है। बड़ा सिंपल बात है। जैसे देखो इस पोलिनोमियल को तुम ध्यान से देखो, इस पोलिनोमियल को मेरे भाई तुम ध्यान से थोड़ा देखो, तो यहां पर एक वेरिएबल यहां है जिसका पावर 1 है, एक वेरिएबल यहां है जिसका पावर 2 है। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे बड़का पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 2 है ना, तो इसका डिग्री कितना आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। और यहां देखा जाए एक ही वेरिएबल है जिसका पावर कितना है? 1, तो इसका डिग्री 1 आ गया। अब जैसे मान लो हम लिखें यहां पर x³ + 4x² + 5x, और तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ इस सबसे पहले तो ये पोलिनोमियल है क्या? अरे बिल्कुल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल और यहाँ वेरिएबल है, और तीनों जगह होल नंबर है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पावर है, यानी तीनों जगह जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर, तो पोलिनोमियल हुआ। और अगर ये पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री अगर तुमसे पूछ दिया जाए, डिग्री पूछ दिया जाए, तो देखो सबसे हाईएस्ट वाला पावर कितना है? इस पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट वाला पावर 3 है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है बालक वो 3 है। बड़ा बेसिक बात है, आगे चले ना। चलो, तो तुम डिग्री भी समझ गए। इसी तरीके से नोट्स भी बना लेना बालक। अब देखो एक बड़ा ही सिंपल सा बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा बात है ना। बेस्ड ऑन डिग्री अलग अलग पोलिनोमियल किसको बोला जाता है बालक? किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर है। वो क्या है बालक? लीनियर है। यहां से स्टार्ट किया जाए, यहां पर आया जाएगा, यहां पर आया जाएगा। इसका भी डिस्कशन करना है क्योंकि यहां से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा रहा है, लास्ट में करेंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या बालक? पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है। जैसे हम लिख दे 2x + 3। अब बताओ इसमें डिग्री कितना है? वेरिएबल का पावर कितना है? हाईएस्ट 1 है ना, यहां पर x का पावर 1, तो ये लीनियर है, ये लीनियर है। हम लोग को चैप्टर भी तो पढ़ना है ना बालक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उस चैप्टर में वेरिएबल का पावर केवल 1 वाला ही हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, है ना। तो ये लीनियर पोलिनोमियल है, बड़ा सिंपल सा। देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, x + 2 y + 5, इस तरीके से 3u + 4, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1। क्वाड्रेटिक में क्या होगा भाई? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन में, उस पोलिनोमियल में 2 होना चाहिए, है ना। तो ये अपने पास आया क्वाड्रेटिक का एग्जांपल बालक। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 अभी लिए थे हम लोग, जिसका पावर क्या हो? हाईएस्ट 3 हो। जैसे यहाँ 8x³, बिल्कुल ये पोलिनोमियल है कि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर बालक 3 है। ये भी पोलिनोमियल है, देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 3 है। क्लियर है ना बालक? तो इस तरीके से चलेंगे। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0 हो, है ना। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अब डिग्री 0 बोलने का क्या मतलब है बालक? देखो यहां एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे मान लो हम लिख दिए 2, हम लिख दिए बालक इसको बस एक 2 लिख दिए, और पूछा जाए कि क्या ये पोलिनोमियल है? बोलोगे बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहां पर जो वेरिएबल अटैच्ड है ना, उसका पावर 0 है मेरे भाई, 0 है। एनी नंबर टू दी पावर 0 तुम जानते होगे 1 होता है। तो यार ये क्या है? ये 1 है, ये 1 है। तो 2 × 1 2 ही रह गया, यानी कि 2 को देखो इस तरीके से बालक, अपने पास 2 था ना, ये 2 था, 2 को हम ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत है? अभी भी तो 2 है। और इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखा जाए तो भाई तो ये तो 0 है, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0 हो जाए वही कांस्टेंट पोलिनोमियल है। वही बालक क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। पावर 1 हो जाए तो लीनियर, 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक, 3 हो जाए तो क्यूबिक, पावर 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक, है ना। लेकिन अगर 0 हो जाए तो क्या बोलेंगे मेरे भाई? कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या होगा? 2 होगा। देखो बालक कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या एग्जांपल होगा अपने पास? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरीके से, है ना। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल समझने के बाद ये बात का आइडिया होना चाहिए बालक। आगे हम लोग चलते हैं, ग्राफ के बारे में थोड़ा समझते हैं। ग्राफ से भी पहले बालक एक बात समझा जाए, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, है ना, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, है ना। अब थोड़ा सा आराम से, ये पीछे का जो बात है
वो बेसिक था, अभी भी तो खैर बेसिक है, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आराम से हम लोग समझेंगे। जैसे देखो बालक, अपने पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लेट कर लिया जाए, ये अपने पास एक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले इसको लिखने का जो तरीका, तुम 9th में से पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो ये जो पोलिनोमियल है ना, ये किस वेरिएबल में है बालक? एक्स वेरिएबल में है ना, तो इसको डिनोट करने का एक तरीका होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स ऐसे करके। इसको पढ़ा जाता है पी ऑफ एक्स, है ना, या इसको पढ़ा जाता है बालक पोलिनोमियल इन एक्स, पोलिनोमियल है ना इन एक्स। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ? पोलिनोमियल इन एक्स। यानी कि ये डिनोट कर रहा है कि कोई ना कोई पोलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स भी लिख सकते हैं, जी एक्स भी लिख सकते हैं, सबको एक ही तरीके से रीड करेंगे। अब इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको गोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे पोलिनोमियल ही, है ना, जैसे डिनोट किया जाए। ये बस एक डिनोट करने का तरीका है, ये बस ये दिखा रहा है ना कि ये जो एक्सप्रेशन है या जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल एक्स है। अब जैसे मान लो अपने पास रहता 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 रहता मान लो, तो इसको हम लोग डिनोट एफ एक्स से नहीं करते, ये गलत हो गया, एफ वाई से करते, है ना। कैसे करते बालक? एफ वाई से। तो कैसे पढ़ते हैं इसको? एफ वाई से डिनोट करके पढ़ते हैं इसको कि ये जो है ये पोलिनोमियल इन वाई है, ये पोलिनोमियल इन वाई है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। डिनोट करना तुम सीख गए, तो चलो बालक, अगर तुम इसे डिनोट करना सीख गए किसी भी पोलिनोमियल को, तो अब समझते हैं ना कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो हम इसको बोल दिए एफ ऑफ एक्स, या इसको हम लोग क्या बोले? पोलिनोमियल इन एक्स, ठीक ना। तो तुमसे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरे भाई। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 कितना होगा, अगर तुमसे ये पूछा जाए, इसका मतलब ये है कि इस पोलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां 2 रखने के बाद ये कितना वैल्यू क्रिएट करेगा। हमसे अगर पूछा जाए कि बताओ इसका वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3 कितना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पोलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 रख दो और तब बताओ कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है। और इसको लिखने का जो तरीका है ना वो ये है, देखो ये क्या है? पोलिनोमियल इन एक्स, इसी को हम लिख दे f2 लिख दे इस तरीके से। तो इसका मतलब अब इसको ऐसे रीड करेंगे, देखो इसको क्या रीड कर रहे थे हम लोग? पोलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल इन 2, और पोलिनोमियल इन 2 का मतलब क्या कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू 2 में कितना होगा। या ज्यादा बेहतर है कि ऐसे सिचुएशन को तुम ऐसे रीड करो, इसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है ना एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये इसका मतलब है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 2, है ना, मतलब वेरिएबल का वैल्यू अगर 2 रख दे तो कितना बनेगा, तो निकाल लिया जाए। एफ ऑफ 2 का मतलब जहां जहां एक्स वहां वहां 2 रख करके देखो कितना वैल्यू आ रहा है। तो देखो यहाँ 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस यहाँ पर 3 हो गया, है ना। तो यहाँ से कितना आया? 4 प्लस यहाँ से भी 4 प्लस 3 आया, यानी कि 4 4 8 और 3 11 हो गया। यानी कि एफ ऑफ 2 यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये 11 है। अब f3 का मतलब तुम समझ गए होगे, इसको कैसे पढ़ेंगे बालक? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 3, और इसको ऐसे भी रीड करते हैं एफ ऑफ 3, यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट वेरिएबल का वैल्यू 3 रखने के बाद, यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग 3 पुट कर देते हैं। कहां पर? जहां जहां एक्स के जगह 3 आया ना, एक्स के जगह 3, जहां जहां एक्स वहां वहां 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 3, यानी कि यहां से 9 प्लस 2 3 6 और प्लस 3, तो ये 15 और 3 कितना हो गया बालक? 18 हो गया, है ना। तो इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू आया बालक 2 पर वो 11 आया और 3 पर वो 18 आया। तो हर एक पॉइंट पर हम लोग किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ना इंपॉर्टेंट बात, जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? और जिसको हम लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं ना बुआ, उसी को हम लोग रूट ऑफ पोलिनोमियल भी बोलते हैं, या तुम्हारे लैंग्वेज में उसे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। बात क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं बालक। जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? ध्यान दो एक बात को, सबसे पहले एक बात लिख रहा है,
x माइनस 3 लिख दिए। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, बोलोगे लीनियर है। काहे लीनियर है भैया? काहे कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर है, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं बस कि तुम बताओ कि ये जो पोलिनोमियल है ये जीरो कब बनेगा, x के जगह क्या रख दे कि ये जीरो बन जाएगा। तो इसको देख ही के लग रहा है कि x के जगह भैया हम 3 रख दे रहे हैं। x के जगह 3 रखे तो 3 माइनस 3 कितना बन गया? 0 बन गया। तो सिंपल बात है बालक, वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल में रखने के बाद वो 0 बन जाए वही उसका 0 होता है। यानी कि ये जो लीनियर पोलिनोमियल था इसका 0 3 है, क्योंकि यहां वेरिएबल के जगह 3 रखने पर ये कंप्लीट पोलिनोमियल 0 बन गया। बड़ा सिंपल बात है, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो वहां रखने के बाद वो 0 बन जाए वही उस पोलिनोमियल का 0 होता है। कितना सिंपल बात है ना। तो ये तो साफ साफ दिख रहा था कि 3 रख दिए तो ये 0 बन गया। तो इसका 0 निकालना बालक बड़ा ही आसान था, डायरेक्टली बता दिए, है ना। लेट कर लिया जाए, कोई क्वाड्रेटिक लिया जाए, है ना। क्वाड्रेटिक भी तो एक पोलिनोमियल है ना, क्यूबिक भी तो एक पोलिनोमियल है। जैसे क्वाड्रेटिक ले लिए x² माइनस 5x प्लस 6, और हमसे अब बोला जाए कि इसका 0 बता दो, यानी क्या पूछा जा रहा है? यानी ये पूछा जा रहा है कि वेरिएबल की जगह ऐसा क्या रख दे कि ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए। तो ध्यान से समझना है, कुछ स्टेप है बालक, कुछ स्टेप है, इसको अच्छे से समझ लो। सबसे पहले जिस पोलिनोमियल का तुमसे 0 पूछ रहा है ना, पहला स्टेप क्या है कि उसको इक्वेट कर दो 0 से, मतलब उसके इक्वल में 0 लगा देते हैं। यहीं पर समझा जाए, इसी पेज पर इस मेथड को समझा जाए, है ना। सिंपल था, x माइनस 3 तो इसका 0 तुरंत बता दिए क्योंकि साफ साफ दिख गया। लेकिन अब मान लो अपने पास आ गया x² माइनस 5x प्लस 6, एक क्वाड्रेटिक आ गया और हमसे पूछ रहा है कि भाई इसका 0 बता दो। पहला स्टेप क्या है कि उस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो। ये जो पोलिनोमियल है इसको इक्वेट कर दो, किससे? 0 से इक्वेट कर दिए। आगे अब बोल रहा है ना कि सॉल्व द इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और तुम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करना मतलब जानते हो ना, वेरिएबल का वैल्यू बताना। तो चलो बताते हैं। यहां पर x माइनस, देखो इसको हम लोग क्या करें ना, x² माइनस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं 2x, और यहां पर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं बालक, है ना। अब आगे देखो, यहां से x अगर हम कॉमन ले ले तो यहां से x माइनस 2 आ गया, और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन ले ले तो x माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। अगेन वी हैव कॉमन x माइनस 2 ले लिए, और यहां से x माइनस 3 बच रहा है, इसको भी ले लिए इज इक्वल टू 0। अब यहां से तुम जानते हो कि भाई अगर इसको 0 बनवाना है तो एक बार इसको 0 से इक्वेट करते हैं और एक बार इसको 0 से इक्वेट करते हैं, ये बात तुम जानते हो। तो देखा जाए x का क्या क्या वैल्यू आ रहा है। इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन वी हैव x इज इक्वल टू 2, और जब हम इसको 0 से इक्वेट किए, x माइनस 3 को 0 से इक्वेट किए तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। तो बालक इसका यही 2 जो आया ना, यही इसका 0 है। अभी हम लोग चेक भी कर लेंगे, रुक जाओ। यहां पर देखो, द वैल्यू ऑब्टेन्ड विल बी द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि सॉल्व करने के बाद सबसे पहले क्या किए, जिस पोलिनोमियल का 0 निकालना था उसको 0 से इक्वेट किए, उसके बाद उसको सॉल्व किए तो x का 2 वैल्यू आया। यही दोनों जो वैल्यू आया ना, यही इसका 0 है। चेक कर लिया जाए, है ना। 2 और 3 इसका वैल्यू आया ना, 2 और 3 आया है, तो इसको चेक कर लिया जाए। एक वैल्यू आया है 2 और एक आया है 3, इसको चेक कर लिया जाए कि इसका 0 है भी कि नहीं है, चेक कर लिया जाए। तो 2 रखा जाए वेरिएबल के जगह पे, यहां 2 रखे तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वेरिएबल के जगह 2 प्लस 6, देखा जाए कितना बन रहा है। ये बन गया 4, ये बन गया 10 और प्लस 6 और 4 मिलकर के फिर से 10 माइनस 10 कितना बन गया बालक? 0 बन गया। और इसी तरीके से 3 यहां पुट किया जाए तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये देखो 9 बन गया, ये बन गया 15 और ये बन गया 6, फिर देखो ये दोनों बुआ 15 बन गया और माइनस 15, ये दोनों कैंसिल होकर के कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि यहां पर ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों को हम लोग इस पोलिनोमियल का 0 बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी रखने पर ये कंप्लीट 0 बन रहा है और ये भी रखने पर ये कंप्लीट 0 बन रहा है बालक। ऐसा कोई भी वैल्यू जो पोलिनोमियल में रखने के बाद वो कंप्लीट 0 बन जाए, उस पोलिनोमियल का वही वैल्यू 0 होता है। बड़ा सिंपल बात है ना। तो यार हम लोग 0 निकालना सीख गए। 0 निकालने के लिए बड़ा बेसिक बात है
कि उसको जीरो से इक्वेट कर दो, फिर उसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आया वही उसका जीरो होता है। क्लियर है बात ना? अब सुनो, एक बात यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे अभी हम तुमसे पूछे थे ना बुआ, ध्यान से देखो, x माइनस 3 का जीरो, तो इसमें भी वो अप्लाई हो जाएगा। देखो x माइनस 3 को हम जीरो से इक्वेट किए, x इज इक्वल टू 3 आ गया, सॉल्व किए तो x का वैल्यू 3 आ गया, और हम लोग देखे भी थे कि 3 रखने पर ये जीरो बन रहा है, तो इसका जीरो भाई क्या था? 3 था। लेकिन एक बात नोटिस करो कि ये लीनियर था ना, लीनियर में एक ही जीरो आ रहा है, लीनियर में बुआ एक ही जीरो आ रहा है, जबकि क्वाड्रेटिक में तुम देखो कि 2 और 3 दोनों जीरो आ रहा है, 2 जीरो आ रहा है। तो यहां से कॉन्सेप्ट है बालक, ध्यान से समझना। लीनियर जो पोलिनोमियल होगा ना उसका 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होगा ना उसका 2 जीरो होगा, और क्यूबिक में बुआ 3 गो जीरो आएगा, बाई क्वाड्रेटिक में 4 गो आएगा। ये बात हम लोग यहां मेंशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरो का अगर बात करें, यहां पर नंबर ऑफ जीरो का बात करें तो यहां 1 जीरो आएगा बुआ, 1 जीरो केवल आएगा लीनियर में। क्वाड्रेटिक में कितना आएगा? 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो जाएगा बुआ, और क्यूबिक में कितना आएगा? 3 जीरो जाएगा। यानी कि जितना डिग्री उतना जीरो आता है, जितना डिग्री बालक उतना जीरो आता है, ये बात ध्यान रखना है, जितना डिग्री उतना जीरो आता है। क्लियर है? तो क्यूबिक पोलिनोमियल में बालक नंबर ऑफ जीरोज कितना? 3, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि डिग्री 4 वाला पोलिनोमियल, इसमें मिसिंग है लेकिन तुम ध्यान दो, बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्यूबिक के बाद यानी कि पावर 4 वाला पोलिनोमियल, तो उसका जीरो कितना होगा? 4 होगा, जितना डिग्री उतना जीरो बालक। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम लोग जीरो निकालना सीख गए। अच्छा, इस पेज को बालक तुम लोगों को वीडियो के बाद नोट्स भी मिलेगा, वीडियो के बाद बालक तुम लोग को इसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, है ना? 1-2 दिन के अंदर में अपलोड करा दिया जाएगा। अब आते हैं बुआ ग्राफ पर। तो ग्राफ का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, और थोड़ा सा ना यहीं पर हमको तो खैर क्वाड्रेटिक से मतलब है, तो हम लोग ना यहीं पर एक और बात डिस्कस कर लिया जाए इसी क्लासिफिकेशन वाले पेज में, है ना, इसी क्लासिफिकेशन वाले पेज में, कि भाई देखो लीनियर जो है ना, इसका ग्राफ जो है ना बुआ, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा, है ना। ग्राफ का एक अलग वीडियो तुमको बनाएंगे जिसमें हम ग्राफ बनाना भी सिखाएंगे। वैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी तुम्हें ग्राफ बनाना सीखना है, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देखेंगे ना कि लीनियर जो इक्वेशन होगा ना, लीनियर जो एक्सप्रेशन होगा ना, उसका ग्राफ जब भी हम लोग प्लॉट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कुछ बच्चे 9th में ये चैप्टर पढ़े भी होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 9th में तो बेसिकली ग्राफ ही था, ग्राफ बनाना सीखना था। तो किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो हमेशा वो सीधा लाइन बन जाएगा, है ना। तो अभी बस इसको ध्यान रखा जाए कि लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, ग्राफ का बात किया जा रहा है, ग्राफ का वो बात किया जा रहा है, तो ये कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वाड्रेटिक का जो बनेगा ना बुआ ग्राफ, ये पैराबोला बनेगा, पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या होता है? तो भाई पैराबोला कुछ ऐसा शेप होता है, देखो ऐसा शेप जो है ये पैराबोला है ना, इस तरीके से भी बन सकता है, तो ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है। और क्यूबिक का जो है ना, क्यूबिक से तो हमको ज्यादा मतलब है नहीं, ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लो, क्यूबिक का कुछ इस तरीके से जाता है। क्यूबिक का बालक जो है ना ग्राफ इस तरीके का एक कर्व होता है। मेनली हमको लीनियर और क्वाड्रेटिक याद होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या कि इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका कैसा बनेगा बुआ? क्वाड्रेटिक का ऐसा ग्राफ बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। अब आ जाओ ग्राफ। अब ग्राफ का कैसा भी क्वेश्चन तुम बना लोगे, बस एक और बात समझ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है जैसा हम तुमको बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो, जब भी हम क्वेश्चन कराएंगे एग्जैक्टली ऐसा आता है। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही तुम बस देखते टिक कर दोगे। बस एक बात समझो, देखो सबसे पहले ये समझना है कि भाई चलो लीनियर वाला कहाँ गया? 2 0 1 0 1 0 ऑफ px। अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो बुआ। किसी लीनियर एक्सप्रेशन का अगर हम ग्राफ बनाए, किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन का, सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन है। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, तो या तो वो ऐसे जाएगा, है ना, या तो बुआ देखो स्ट्रेट जा रहा है ना, या तो वो ऐसे जाएगा, है ना, या तो वो इस तरीके से जा सकता है, या तो वो इस तरीके से जा सकता है। मतलब कि जब भी जाएगा ना तो स्ट्रेट जाएगा। और सबसे पहले दिमाग में एक और बात ले जाना होता है कि ये देखो ऐसे अगर हम बना दिए तो ये लीनियर का ग्राफ है, लेकिन क्या ये पूरा ग्राफ है? नहीं, ये पूरा ग्राफ नहीं है, ये तो एक कार्टेशियन प्लेन है। ग्राफ केवल रेड वाला है, ये वाला है, ये जो रेड वाला लाइन है ना, यही उस लीनियर का ग्राफ है, यही उस लीनियर का ग्राफ है। बात समझ गए? तो ध्यान से सुनो बुआ। हम लोग देखें कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा? तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बुआ पैराबोला बनेगा। कैसा बन सकता है? ऐसा बन सकता है। और कैसा बन सकता है बुआ? ऐसा भी बन सकता है
है ना। और कैसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, और कैसा बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है ना। अब तुम यहां पर देखो, थोड़ा ग्राफ को और डिटेल में ले चला जाए, थोड़ा सा इसको देखो, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो। इसमें ग्राफ ये पूरा पेज नहीं है बुआ, केवल रेड वाला है, केवल रेड वाला ग्राफ है ना। किसका ग्राफ है, गारंटेड क्वाड्रेटिक का है। क्यों, क्योंकि पैराबोला है। ऐसा शेप योगासन वाला जो शेप है ना, ऐसा वाला, ये जो शेप है ना, ये वाला, यही पैराबोला और ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है। तुमसे ना ग्राफ दे करके बोर्ड में पूछता है कि नंबर ऑफ जीरो बता दो। ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि बताओ इसका टोटल जीरो कितना है। तो बस हमको ये देखना है ना कि जो रेड वाला यही ना ग्राफ है बुआ, केवल रेड वाला। ये देखो ना कि एक्स एक्सिस को ये कितने बार कट कर रहा है। जितने बार कट करेगा या टच करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा, उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। देखो ये एक जीरो आया क्योंकि यहां पर ये जो रेड वाला ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और एक ये जीरो होगा क्योंकि एक यहां भी कट कर रहा है। यानी कि ग्राफ को देख करके लग रहा है नंबर ऑफ जीरो जो है ना, नंबर ऑफ जीरो जो है ये 2 है बालक, नंबर ऑफ जीरो 2 है। क्लियर है। ग्राफ अगर ऐसा बना दे, देखो ग्राफ अगर ऐसा बना दे तो तुम बताओ एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, एक ही बार ना। तो नंबर ऑफ जीरो का अगर बात किया जाए ना, नंबर ऑफ जीरो का बात किया जाए तो यहाँ बस एक है, एक ही बार टच कर रहा है। हाँ, यहाँ पर बताएंगे, एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ रूट कितना है, तो पहले रूट को समझ लेते हैं। रूट और जीरो एक ही बात है, हल्का अंतर है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट पूछेगा ना बुआ तो 2 बोलोगे, नंबर ऑफ रूट हमेशा 2 बोलोगे, रूट, है ना। यहाँ पर इक्वल रूट वाला कंडीशन बनेगा। खैर ये सब बात हम लोग क्वाड्रेटिक में भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझना है ना कि नंबर ऑफ जीरो अगर पूछे तो क्या करें। रूट के बारे में डिस्कस किया जाएगा बाद में, है ना। थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, जीरो रूट एक ही बात है बुआ, हल्का अंतर है, बात कर लिया जाएगा क्वाड्रेटिक में। अभी हम लोग क्या करें कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ 1 है, तो क्या करना है, ग्राफ को देखो कि एक्स एक्सिस को कितने बार टच या कट कर रहा है, वही नंबर ऑफ जीरो है। जैसे लीनियर का बना है तो तुम ही बताओ, लीनियर किसी भी कोई भी लीनियर हो उसका ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगा। अब बताओ स्ट्रेट बन रहा है तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, एक ही बार ना बुआ, तो 1 0 है। वाई एक्सिस को नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। जैसे मान लो यहाँ से पूछे ना, यहाँ से पूछो, यहाँ से इस तरीके से वो ग्राफ बना दिया और बोल रहा है ना कि बताओ, अच्छा इसमें जो ग्राफ है, जो भी पोलिनोमियल का है या जिसका भी है, वो कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ है। बाकी तो कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस। तो ये जो रेड वाला इस तरीके से आया है, तुमसे पूछा जाए कि ये जो भी पोलिनोमियल है उसका नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो हमको वाई पर नहीं देखना है कि 1 बार 2 बार 3 बार, इसको नहीं काउंट करना, केवल एक्स पर कितने बार कट कर रहा वही देखना है। कितने बार कट कर रहा है, 1 बार ना, तो नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो बुआ कितना हो गया, 1 हो गया। समझ गए हो। तो यही इस पेज पर लिखा हुआ है, और इसके बाद हम लोग धाए क्वेश्चन को बना देंगे, एकदम धाए बनाएंगे। देखो बुआ, देखो यहां पर देखा जाए ये जो ग्राफ है ये कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो देखो 1 बार 2 बार और 3 बार कट कर रहा है ना, तो कितना जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो का केवल बात हो रहा है बालक, ध्यान देना। कितने बार, नंबर ऑफ जीरो 3 आ जाएगा। यहां पर देखा जाए ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 1 बार और 1 बार 2 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 2। और यहां पर देखा जाए एक ही बार ना, तो नंबर ऑफ जीरो कितना बुआ 1 0। क्लियर है बात। चलो जी, अब बताओ तुम ही क्वेश्चन अब तुम बनाएगा, खुद से बनाएगा बालक। ये बताओ, ये तुम्हारा सीबीएसई का पीवाईक्यू है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो देखो पैराबोला बुआ क्वाड्रेटिक का बनता है ना, डिस्कस किए थे, ये और ये तीनों जगह पैराबोला बन रहा है। इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन है ना पैराबोला, यहाँ पैराबोला बन रहा है क्या, ये देखो अजीब सा ग्राफ बन रहा है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। इसका राइट आंसर नॉट पूछा था ना, कैन नॉट बी द, यानी कि राइट आंसर इसका डी था। समझ गए होगे। चलो बालक आगे, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। तुमसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ जीरो बोल रहा है, बताओ क्या करोगे। देखो एक्स एक्सिस को कितने बार कट या टच, तो देखो 1 बार, यहां पर 1 बार बुआ, 2 बार और कितने बार, 3 बार, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वाड्रेटिक में डिस्कस करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में रूट पूछा होता तो क्या करते, बाद में डिस्कस करेंगे। चलो बालक,
ये बता दो, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा देखो 2021 में आया, कितना आसान हो गया ना तुम्हारे लिए। बोला जा रहा है कि इस पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज बता दो। अरे देखो भाई, एक्स को कितने बार, एक बार, दो बार और तीन बार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो था इसका राइट आंसर था बालक। आगे चले, चलो जी आगे चलते हैं। अब लास्ट पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट, समझ गए? ध्यान से देखो, यहीं पर एक बार हम फिर से उसको बना लेते हैं जो अभी हम लोग बनाए थे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जीरो क्या होगा। तो जीरो क्या होगा मतलब क्या, इसको जीरो से इक्वेट कर दो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए थे बालक, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए थे। यहाँ से x कॉमन लिए थे, x माइनस 2 आया था, -3 कॉमन लिए थे, x माइनस 2 आया था। अगेन वी हैव x माइनस 2 कॉमन, तो ये निकाले थे, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम x एक बार इसको जीरो से इक्वेट किए थे तो x का वैल्यू 2 आया था, और इसको जब जीरो से इक्वेट किए थे तो x का वैल्यू 3 आया था। यही पढ़े अभी। अब इसी एग्जाम्पल से समझा जाए और वेरीफाई कर लिया जाए, इसका प्रूफ भी है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसका प्रूफ अपलोडेड है, उसको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। कि किसी बच्चे को देखना है कि सम ऑफ जीरो ये कैसे आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे आता है, तो वो समझ सकता है, यहाँ पर ना उस प्रूफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला दिया जाएगा, जा करके देख सकता है, देख लेना चाहिए। खैर हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रहना, इसको वेरीफाई इस वीडियो में हम लोग करेंगे, वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूला को। पहले समझते हैं फॉर्मूला क्या है। बोला जा रहा है ना कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है क्या, एक्स का कोफिशिएंट -5 दिख रहा है, और कांस्टेंट टर्म 6 दिख रहा है। तो 1 -5 और 6 इसमें, और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में क्या रिलेशन है, ये तुमसे बालक पूछा जा रहा है, ये तुमसे पूछा जा रहा है ना, ये तुमसे पूछा जा रहा है। यही हमें फॉर्मूला यहां बनाना है। तो यहां पर एक बात देखा जाए, वो 2 को जीरो आया ना, इस क्वाड्रेटिक का बुआ 2 को जीरो आया। दोनों को जोड़े तो कितना आया, दोनों को जोड़ करके देखो, है ना, सम ऑफ जीरो जिसको बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है बुआ, सम ऑफ जीरो। तो दोनों को जोड़ा जाए, दोनों जीरो को जोड़ रहे हैं, तो 2 + 3 यानी कि 5 आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बुआ, 5 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ना ये जो सम ऑफ जीरो आया इसको मैच किया जाए इससे। तुमको नहीं लग रहा है कि ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है इसमें निगेटिव लगा दिया गया है। एक्स का कोफिशिएंट तो -5 है, उसमें एक निगेटिव लगा दिया गया ताकि वो प्लस बन जाए, और इसको डिवाइड कर दिया गया है किससे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। वही बात यहां लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरो क्या है, माइनस, देखो माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला से चलेंगे। अगर मान लो अपने पास, ध्यान से सुनो, मान लो अपने पास, तुरंत समझ में आ जाएगा, और इसका क्वेश्चन बनाना भी कैसे आसानी से वो सिखाएंगे। सम ऑफ जीरो ना, मान लो अपने पास एक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक स्टैंडर्ड हम क्वाड्रेटिक ले लिए, है ना। तो इसका अगर हमें सम ऑफ जीरो बताना है ना बुआ, तो सबसे पहले क्या करना है, माइनस लगा देना है। देखो एगो माइनस लगा दिया। अब की बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ऊपर रखना है, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ऊपर रखा जाए, क्या है बी, ऊपर रख दिए, डिवाइड करा देना है किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, यही इसका सम ऑफ जीरो आया। और इसको वेरीफाई किए तो देखो ना, यहां पर इसके कोफिशिएंट में माइनस लगा करके इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किए तो सम ऑफ जीरो ही तो आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है, माइनस माइनस 5 यानी माइनस माइनस प्लस 5/1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बोला जा रहा है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है ना, इसमें कांस्टेंट टर्म हुआ सी है, और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। अब इसको ना, ये आ गया फॉर्मूला किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का, ये फॉर्मूला आ गया किसका हुआ, सम ऑफ जीरो निकालने का। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से निकालेंगे, वेरीफाई कर लिया जाए क्या। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बोला गया था कि कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट तो यहां 1 है ना, क्या हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही आएगा। 2 को जीरो आया था, 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा जाए, 3 × 2 3 × 2 2 × 3 कितना है बस 6 आया। यानी कि सही बात तो है, फॉर्मूला तो सही है ना। किसी भी सिचुएशन में इसको हम लोग वेरीफाई बालक कर सकते हैं। बाकी इसका प्रूफ के लिए हम तुमको बता दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी देख सकते हो। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 यहां कर दे, ये क्वाड्रेटिक है, हमसे बोल रहा है कि बताओ इसका सम ऑफ जीरो क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि निकाल ले जीरो, दोनों को जोड़ दे, बता दे,
एक ये तरीका है ना, दोनों जीरो को निकाल ले और मल्टीप्लाई कर दे, बता दे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, एक तो ये तरीका है ना। लेकिन अब पुष्पा तरीका क्या है कि अगर तुमको इसके दोनों जीरो का सम बताना है तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, माइनस पहले लगा देना है। देखो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं इसका सम ऑफ जीरो, फिर बना के भी वेरीफाई कर लिया जाएगा। सम ऑफ जीरो निकालना है ना बुआ, सम ऑफ जीरो, तो तुम क्या करो, माइनस लगा दो, क्या लगा दो, माइनस लगा दो। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ऊपर रखो, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 7 है, तो ऊपर रख दिए। और नीचे में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1 है, यानी कि इसका सम ऑफ जीरो पक्का -7 आएगा, -7/1 -7 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये कितना आएगा, तो क्या करना है बुआ, यहां पर कांस्टेंट टर्म दैट इज 10 को ऊपर रखो और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो पक्का, यानी दोनों जीरो को जब मल्टीप्लाई कराओगे ना 10 ही आएगा। अब देख लिया, जब वेरीफाई कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम 5x + 2x लिख सकते हैं क्या, जीरो ऐसे निकालेंगे ना बुआ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल रहे हैं, तो यहाँ से x कॉमन लिए तो x + 5 आ गया, और यहाँ से बुआ अगर हम 2 कॉमन लिए तो x + 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। अगेन वी हैव x + 5 इज कॉमन एंड x + 2 यहाँ से बचा, इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसको एक बार जब हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे x + 5 को, तो x का वैल्यू तो बुआ -5 आया, और x + 2 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना है बुआ, -2 आया ना। अब देखा जाए, वेरीफाई किया जाए, दोनों जीरो को जोड़ा जाए, दोनों जीरो को जोड़ा जाए, दोनों जीरो को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, -7 आ रहा है क्या, -5 -2 -7, और दोनों को प्रोडक्ट कराया जाए तो -5 × -2 10 आ जाएगा, और यही आ रहा है क्या, सम ऑफ जीरो -7, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों को प्रोडक्ट कराए, माइनस प्लस बन गया, 5 × 2 10, सही है क्या। तो बस यही था बालक। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, बहुत आसान है, इसको याद रखना। सम ऑफ जीरो के लिए क्या, माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान बालक पूछा गया है इस पर, और इसके बाद हम लोग अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद बालक एक वीडियो केवल, जैसे ट्रिको में आया था टॉप 20 क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन से ज्यादा लड़ने का चांस है बालक, डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में तुम्हारे। तो पोलिनोमियल का भी टॉप 20 क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, बिल्कुल आसान करके एक क्वेश्चन समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो तुम्हें देखा हुआ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल पोलिनोमियल नहीं जानता, बिल्कुल नहीं कभी सुना इस बात को, 9th में भी नहीं पढ़ा, फिर भी उसे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक एक बात बड़ा डीप में ले जाकर के बता रहे हैं। चलो जी आगे चलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ये जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल अपने पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a, इसका बोला है ना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 दिया है, यानी दोनों जीरो को जब जोड़ेंगे, सॉरी प्रोडक्ट कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। मान लिया जाए ना कि इसका एगो जीरो अल्फा है और दूसरा का जीरो बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों जीरो का प्रोडक्ट ये कितना होता है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, एम है ना। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये जिसमें वेरिएबल ना हो, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये एक्स वेरिएबल में है। देखो ये जो पोलिनोमियल है ना ये एक्स में है, तो एक्स के अलावा यहाँ सारा चीज कांस्टेंट माना जाएगा, यानी कि एम हो गया बुआ, और एम बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2 है ना। और यही जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, यही कितना क्वेश्चन में दिया है बुआ, 4 दिया है। तो 4 = m/2। तो हमसे क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ m पूछा था ना, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 को इधर भेज दो, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का 8 था। कितना आसान बात था। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज 8। अब देखो इस क्वेश्चन से बालक एक छोटा सा थ्योरी भी समझेंगे, एक छोटा सा बालक थ्योरी समझेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन यही निपटा देंगे, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को क्या करेगा ना बुआ, कि हम लोगों को रूट दे देगा, हम लोगों को रूट दे देगा, बोलेगा कि 2 को रूट दे दिए, अब तुम इसका पोलिनोमियल बना लो, है ना। जैसे देखो, जैसे अभी हम लोग बना रहे थे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका एगो रूट क्या आ रहा था, दो बार बनाए ना आज, एक रूट आ रहा था इसका -2 और एगो आ रहा था -3, ये आ रहा था, ठीक ना। तो ऐसा करेगा ना क्वेश्चन में कि तुमको ये दोनों रूटवे दे देगा, ये दोनों रूट दे देगा, और बोलेगा कि अब ये पोलिनोमियल लिख करके दिखा दो। बड़ा आसान है, एक बस फॉर्मूला याद रखना है, देखो है ना, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है,
ठीक ना। इसको यहाँ एक थ्योरी बना देते हैं, क्रिएटिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्रिएटिंग है ना, क्रिएटिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन रूट्स या जीरोज, एक ही बात है अभी, आर गिवन। तो बड़ा सिंपल बात है बालक, एक फॉर्मूला का यूज करना। वो क्या है कि सबसे पहले तुम एक्स स्क्वायर लिख दो क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाना है, इसके बाद वो माइनस लगा दो। क्या लगा दो? माइनस लगा दो। अभी इस क्वेश्चन को बना के देखा जाएगा। और इसके बाद ना सम ऑफ जीरो कर दो। सम ऑफ जीरो जो है ना, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करके, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करके इसमें एक्स मल्टीप्लाई करा दो। दोनों जीरो को सम करा के, दोनों जीरो को सम करा के इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दो। सम ऑफ जीरो इंटू एक्स कर दो और इसके साथ फिर प्लस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। और यहां पर ना बुआ, यहां पर सुनो, यहां पर हमें क्या करना है, लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख देना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख देना है, बस तैयार हो जाएगा अपना क्वाड्रेटिक। अब देखो जैसे क्वेश्चन अपने पास, इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा जो 2020 में आया है, 2020 में आया है, बड़ा आसानी से बनेगा, इस सब में कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। अब जैसे मान लो हमको बोल दिया कि एक जीरो है -2 और एक जीरो है -3, ऐसा क्वाड्रेटिक बना के दिखाओ जिसका एक जीरो -2 आ जाए और दूसरा जीरो -3 आ जाए। ठीक है, बनाएंगे भैया। क्या करें, सबसे पहले लिख दे एक्स स्क्वायर, लिख दिए। उसके बाद क्या लगा दे बुआ, माइनस लगा दे, माइनस लगा दिए। अब क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसको बुआ, दोनों जीरो का सम। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये तो -5 बन रहा है, -5 से मल्टीप्लाई कर दिए एक्स को। इसके बाद प्लस करना है ना, इसके बाद प्लस करना है, लेकिन प्लस क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी दोनों जीरो का प्रोडक्ट। -2 इंटू -3 क्या हो गया, +6 हो गया बुआ। और इसको थोड़ा तमीज से लिख लें तो एक्स स्क्वायर माइनस बुआ प्लस हो गया, 5x + 6 आ गया। क्या यही होता है क्या? देखो तो बुआ, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बालक यहां पर -2 और -3 इसका जीरो होगा, है ना, यहां पर प्लस होना चाहिए था। ध्यान से देखो, जो हम लोग -2 और -3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक बार मिला लिया जाए, जिसका हम लोग जीरो निकाल रहे थे, शुरू में जीरो निकाले थे ना बालक, तो इसका जीरो हम लोगों का एक्स स्क्वायर -5x + 6 का जो जीरो आया था वो आया था बुआ +2 + 3 आया था ना। तो हम क्या बोले थे कि -2 -3 वाला निकालो, -2 -3 वाला, -2 -3 वाला क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स स्क्वायर + 5x + 6 बनेगा, है ना। तो इसी तरीके से जाना है। अब मान लो एग्जैक्टली वही वाला इक्वेशन क्रिएट करवाना है तो क्या करेंगे, है ना। देखो जैसे मान लो हमको ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका एक 0 2 और दूसरा 3 हो, तो बड़ा सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस लगा देंगे, फिर दोनों का सम डेट इज 5 और इंटू एक्स कर दिए, फिर दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे, क्या हो जाएगा 6, बन गया वो क्वाड्रेटिक, बन गया वो क्वाड्रेटिक। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। मान लो हमको ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका एक 0 2 और एक 0 3 हो, लेट ऐसा बनाना हो, ये तो बना ही लिए ना, 2 3 वाला बना लिए, 2 और 5 बनाना हो लेट, तो क्या करेंगे बुआ, एक्स स्क्वायर फिर लगा देंगे माइनस, और माइनस के बाद दोनों का सम कितना 7, और इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर क्या करना है प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी दोनों का प्रोडक्ट कितना 10, हो गया क्वाड्रेटिक। ये भी आज बनाए थे, समझ गए। इसी तरीके से अब देखो ये वाला क्वेश्चन बना लिया जाए कि कैसे बनेगा। ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब यहां पर कोई थ्योरी नहीं बचा तुम्हारे बोर्ड के अनुसार, बस यही एक लास्ट थ्योरी था कि जब हमें जीरो मालूम रहे तो हम क्वाड्रेटिक कैसे क्रिएट करें। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो को जोड़ के एक से मल्टीप्लाई, फिर प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरो 2 दे दिया है, दोनों जीरो को जोड़कर ही दे दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हुआ -8। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो कि 2 दिया है, 2 लिख दिए, इंटू एक्स लिख दिए, फिर प्लस दोनों का प्रोडक्ट भी कितना दे दिया -8, यहां -8, यही वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बालक बन गया। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख लेना, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जब तुम सम ऑफ जीरो निकालोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे तो कितना आ जाएगा बुआ -8 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, तुम सीख गए होगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ जीरो जब द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या। अरे बड़ा आसान होता है वाला कि सब ऑब्जेक्टिव में आता है, आजकल बड़ा आसान होता है। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस के x + 6, है ना।
इसका बोल रहा है ना, मान लिया जाए कि इसका एक 0 अल्फा है, एक 0 बीटा है, तो इसका सम ऑफ 0 जो है ये बोला जा रहा है कि 3 है। ठीक है, 3 है। तो आप बताओ कि हमें k का वैल्यू अगर निकालना है तो k से रिलेटेड एक इक्वेशन बनाना होगा, है ना, तब ना k का वैल्यू निकालेंगे। और k से रिलेटेड इक्वेशन बनाना बहुत ईजी है। क्या रूल पढ़े थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ जो 0 होता है वो x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट माइनस k है, इसमें निगेटिव लगाना होता है। x के कोफिशिएंट में निगेटिव लगाना होता है और बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कर देना होता है। तो यही जो आता है यही सम ऑफ 0 है। और यही हम लोग को कितना दिया है बुआ, 3 दिया है। तो देखो माइनस माइनस प्लस k हो गया और 3 को इधर भेज दिए, 3 3 जा कितना हो गया 9। k का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया ना। आसान है। चलो आगे चलते हैं, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। अब देखो ये एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक है। तो बोला जा रहा है ना कि देन अल्फा प्लस बीटा और ये दोनों बराबर आएगा, ये प्रूफ कर दो, ये प्रूफ कर दो। तो कैसे प्रूफ करें, देखो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको हम लोग ना थोड़ा तमीज से लिखें, क्वाड्रेटिक जैसा लिख ले, ताकि हम लोगों को ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म दिखे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, 0 इंटू एक्स 0 ही होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बताओ सम ऑफ 0, इसका 2 गो 0, एगो बोला है अल्फा एगो बोला है बीटा, तो सम ऑफ 0 पहले निकालते हैं कितना आ रहा है। सम ऑफ 0 क्या होता है, क्या होता है बुआ, एक्स का कोफिशिएंट का निगेटिव, और इस तरीके से लिखे हैं तो एक्स का कोफिशिएंट बुआ 0 आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 तो 1 है, तो माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0 होता है। 0 बाई 1 0 ही, और माइनस 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो 0 ही होगा ना अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग ये निकालते हैं, ये क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालो। तो चलो निकालते हैं बुआ। यहाँ पर ये क्या है, देखो ये निकालना मतलब एलसीएम लिए तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इधर आया और अल्फा इधर गया, तो प्लस अल्फा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। 0 क्या था, अल्फा बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ 0, वो क्या है, वो तो 0 आ गया ना। सम ऑफ 0 कितना आ गया बुआ 0, और नीचे कुछ भी आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ 0 कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस 1 आएगा ना। देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 आएगा। लेकिन नीचे में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ये तो 0 ही क्रिएट करके दिया ना। तो देखो इसका भी वैल्यू मेरे भाई 0 आ गया और इसका भी वैल्यू 0 आ गया, मतलब कि एलएचएस आरएचएस बराबर है। समझ गए। तो ये भी एक सीबीएसई का पीवाईक्यू था, बड़ा आसान सा पीवाईक्यू था। अब एक ये क्वेश्चन को कर लिया जाए, 2012 का ये क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है बालक ये, है ना, बड़ा आसान भी है। देखा जाए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका एक 0 1 है और इसका भी एक 0 1 है, तो हमसे a इंटू बी का वैल्यू पूछा गया है, a इंटू बी का वैल्यू बालक पूछा गया है। तो इसका अगर 1 0 है, अगर इसका 1 0 है यानी कि 1 रखने पर ये 0 बन जाना चाहिए। आज हम लोग 0 का कॉन्सेप्ट समझे ना, कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर कोई वैल्यू 0 है, इसका साफ मतलब है कि वो वैल्यू उसमें रखने पर वो 0 बन जाना चाहिए। तो चलो यहाँ पर y की जगह 1 रखते हैं, a इंटू 1 प्लस a इंटू 1, a इंटू 1 प्लस a इंटू 1 और प्लस 3, और ये जैसे ही हम y की जगह यानी वेरिएबल की जगह 1 रखे तो ये क्या बन गया बुआ, 0 बन गया ना, 0 बन गया। तो यहाँ से देखा जाए a और a मिलकर के 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो a निकाला जाए तो माइनस 3/2, a यहाँ से माइनस 3/2 आ गया। बोल रहा है कि ये जो 1 है ना, ये इसका भी 0 है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 रखे y के जगह पे, फिर यहाँ 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, इसका भी 0, तो 1 प्लस 1 बुआ कितना आ गया 2, और 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। कोई दिक्कत। तो अब हमसे पूछ रहा है ना कि बता बुआ a इंटू बी कितना होगा, a इंटू बी। तो a इंटू बी निकालने के लिए क्या करना होगा, a का वैल्यू -3/2 इंटू -2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया बुआ 3 आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओवरऑल वैल्यू इसका जो था 3 था। तो बालक ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो था जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे। अगला जो वीडियो होगा ना उसमें टॉप क्वेश्चंस देखेंगे, मोस्ट रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, है ना, वो कल ही आने वाला है। इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन जो रिपीट करके पोलिनोमियल चैप्टर से बन रहा है, कुछ और ग्राफिकल क्वेश्चन ऐड करेंगे, है ना, और कुछ और लेंदी क्वेश्चन भी इसमें आता है। जैसे तुमको कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या है, या तुमसे बोलेगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है ना। तो ये सब भी वैल्यू
निकालना बड़ा आसान है। बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, है ना, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब तो याद है। नहीं अगर याद है तो ट्रिक वाले वीडियो में, आइडेंटिटीज वाले में ये सब याद भी करवाया गया है, वहां जाकर के देख सकते हो। 9th में पढ़े होगे ये सब फॉर्मूला। उसके बेस पर ये सब क्वेश्चन हम लोग बनाना सीखेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन, मतलब मान करके चलो कि उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, वैसा हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो बालक आई होप पोलिनोमियल का एक एक बात तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से इस वीडियो में पोलिनोमियल को रखा गया है और वो सारा बात बताया गया है जो तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए जरूरी है। अब जाकर के अपना एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करो। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।